ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हमारा सेकंड टाइप होने वाला है वो होने वाला है फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है मतलब कि ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें कि हम डिकम्पोजिशन सनलाइट की हेल्प से कराते हैं, यानी किसी सब्सटेंस पे सनलाइट ऐड की जाती है और उसको जो है डिकम्पोज करा दिया जाएगा, तो उसको हम कहेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, सो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हमारा क्या है, टॉपिक है, और ये हमारा सेकेंड टाइप है डिकम्पोजिशन का। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी आपने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ के रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस में सनलाइट ऐड कर दोगे। एग्जांपल आपके पास 3 ही है, आपको सिर्फ 2 ही 3 एग्जांपल के तौर पे देखना है कि इन्हीं में होगी सिर्फ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसके अलावा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन किसी और में नहीं होती है मोस्टली। ठीक है, जितने भी सिल्वर सॉल्ट होते हैं AgCl, AgBr, ठीक है, AgI, इन सभी में क्या होता है कि अगर आप सनलाइट ऐड कर देते हैं, ठीक है, सनलाइट की जगह पे UV लाइट भी ले सकते हो या फिर हम लोग सिंबल भी बना सकते हैं HNu का। ठीक है, तो मैंने हर एक टाइप आपको बता दिया, UV लाइट, HNu और सनलाइट अगर लिखा हुआ है तो बात एक ही है। ठीक है, तो AgCl पे अगर सनलाइट डालोगे तो Ag और प्लस क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन का मतलब सब्सटेंस अलग अलग हो जाएंगे, तो Ag अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम खुद से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें सिंपली पता चल गया कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट ये रहने वाले हैं, है ना। तो ये इस तरीके की काफ़ी सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, एक रिएक्शन और आपको बताता हूँ कि जो भी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का एग्जांपल है HI को अगर हम क्या करते हैं, HI पे सनलाइट अगर डालते हैं तो HI भी डिकम्पोज हो जाता है H2 प्लस I2 में। ठीक है, अब HI क्या होता है, HI होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल है इसके फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन जो है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर कराएंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इसमें क्या किया जाता है कि जिस कंपाउंड को हमें डिकम्पोज करना है उसका हमें पहले एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन बना करके उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वैसे ही कंपाउंड क्या होगा, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्या होता है हमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में सबसे पहले इसमें किसी कंपाउंड को ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एग्जांपल है H2O का डिकम्पोजिशन अगर हम कराएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले H2O जो है इसको हम एक भर लेंगे कंटेनर में। ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे, एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, ये H2O जो भरा हुआ है इसमें थोड़ा सा एसिड ऐड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा एसिड इसलिए ऐड कर देते हैं क्योंकि आयंस हो जाए। ठीक है, आयंस उसमें आएंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये जो H2O होता है ये ब्रेक हो जाता है H2 प्लस O2 में। ठीक है, तो अगर H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होगी, डीसी करंट होगा। ठीक है, तो ये H2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाएगा। अब एक खास बात, इसमें जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दिस मेथड, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से H2O को ब्रेक करना है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहेंगे या फिर इसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O भी कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि H2 गैस वहां जाएगी जहां पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और ऑक्सीजन वहां जाएगी जहां पे पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि कैथोड पे कौन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, और एनोड पे कौन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, सो ये हमारे प्रोडक्ट जो है इन इलेक्ट्रॉन्स पर मूव कर जाएंगे। क्यों, बिकॉज चार्ज स्पीसीज की तरफ ट्रांसफर होती है। ठीक है, कोई अगर चार्ज स्पीसीज है तो वो चार्ज स्पीसीज की तरफ भागेगी, बट अपोजिट चार्ज स्पीसीज की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है हमारे पास, दिस इज द पावर एग्जांपल ऑफ ऑल द एग्जांपल्स, जिसको हम कहते हैं क्लोर-एल्कली प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा जाता है कि क्लोर-एल्कली प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द क्लोर-एल्कली प्रोसेस। तो हमें क्लोर-एल्कली प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। और क्लोर-एल्कली ही क्यों कहा है, कुछ और तो नहीं कहा, क्लोर-एल्कली नाम क्यों पड़ा, व्हाई दिस इज कॉल्ड क्लोर-एल्कली। तो हर एक चीज का कुछ ना कुछ रीजन होता होगा, तभी नाम रखा जाता है ना, सही बात है। तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब मतलब शेयर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ शेयर कर सकते हो। देयर इज नो एनी टाइप ऑफ बाउंडेशन। ठीक है, कहीं भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास अब है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। अब ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, यानी NaCl को तुमने पानी में मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया, उसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो NaCl एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, इसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, हमें क्योंकि NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करानी है तो हमें जाहिर सी बात है सॉल्यूशन किसका बनाना पड़ेगा? NaCl का बनाना पड़ेगा। तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ऐसे कई सारे प्लेनेट होंगे और हमें उसमें दो इलेक्ट्रोड भी लगा देने, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। उसको बैटरी टर्मिनल से भी जोड़ देना है, पॉजिटिव नेगेटिव से, ठीक है। और इसमें जैसे ही तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो भाई इसके जो आयंस है ना वो इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे। तो जो इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे तो हमने देखा कि यार भागते भागते डीसी करंट पास करेंगे इससे, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो NaOH बनता है प्लस H2 प्लस Cl2 बनता है। अब ये NaOH कैसे बन गया? हमने क्या डाला था इसमें? Na प्लस Cl माइनस, वाटर में ऐड किया था ना। वाटर में क्या होता है? H प्लस OH माइनस, वाटर में H प्लस OH माइनस होता है। तो जैसे ही क्या होता है कि जैसे वाटर में कोई सब्सटेंस जाता है आयनिक कंपाउंड, तो वो क्या करता है कि अपने से अपोजिट वाले कंपाउंड के एनायन की तरफ, यानी अपने एनायन के साथ नहीं, दूसरे के एनायन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। यानी Na पॉजिटिव जाएगा OH के साथ और H जाएगा Cl के साथ। तो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं दो, NaOH मिलता है प्लस HCl मिलता है। अब ये जो HCl होता है वो हाई इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ब्रेक हो जाता है H2 एंड Cl2 में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रोलिसिस में कितने प्रोडक्ट मिलते हैं? NaOH, H2 प्लस Cl2, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लोर मतलब क्लोरीन बनती है और एल्कली मतलब बेस बनता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? क्लोरीन और बेस बन रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। एक वन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर कैथोड पे कौन मिलेगा, एनोड पे कौन मिलेगा? तो कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन और एनोड पे आपका जाएगा क्लोरीन, ठीक है। अब बात यह है कि NaOH कहाँ जाएगा? NaOH एक कंपाउंड है, वो कहीं नहीं जाएगा। NaOH जो बन जाएगा वो यहाँ बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, बिकॉज उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ओनली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोड पे जाती हैं, जो न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं वो वहीं बॉटम में बैठ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों ही टाइप जो फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिसिस है समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।